अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ पीज़ादा मुनीर एंड वेलकम टू ब्रॉडविंजी क्लासेस। डियर एस्पिरेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब को। हमने अपने दो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है वर्ब क्या होता है और उसकी टाइप्स को, और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। और चलिए हम देखते हैं क्या होता है। उससे पहले कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ें, हम पहले समझते हैं कि वर्ब कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है, क्योंकि हमें पता है इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है दैट सिंगुलर वर्ब जो है वो ऑलवेज एग्री करता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो एग्री करता है प्लूरल वर्ब के साथ। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि वर्ब जो है वो कब सिंगुलर होता है। जैसे हमें नाउन्स को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, उस वक्त हम एस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा इधर बॉय, और जब मैंने इसमें बॉयज लिखा, एस को ऐड किया, तो ये बॉय सिंगुलर था और एस लगाने से प्लूरल बन गया। ऐसे ही कोई और नाउन हम लिख सकते हैं, एस लगाने से हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन इसके इन केस ऑफ वर्ब में क्या होता है कि जब हम एस लगाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। दैट मीन्स इसका एस फॉर्म जो है वर्ब का वो सिंगुलर फॉर्म होता है, और जो बेस फॉर्म होता है वो इसका प्लूरल फॉर्म होता है। दैट मीन्स ये नाउन का उल्टा होता है। यहाँ पे एस लगाने से ये प्लूरल बन जाता है और वर्ब में एस लगाने से ये सिंगुलर बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये समझना है, तो उसके बाद हम इसके रूल्स को समझेंगे। और हमने वर्ब जो है उसके टाइप्स पढ़े हैं। जैसे मेनली हमने पढ़े थे मैन वर्ब और हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा था। और मैन वर्ब को जब हम देखते हैं उसमें सभी वो फिजिकल एक्शंस आते हैं जो किसी काम के होने को जाहिर करते हैं, और उसमें हमने यहाँ पे देखा कि उसमें जब एस लगाएंगे तो वो प्लूरल जो प्लूरल था फॉर्म वो सिंगुलर बन जाता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में अब कौन कौन सा सिंगुलर फॉर्म है, वो है इज जो है ये एक सिंगुलर फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब का, एम जो है ये भी सिंगुलर फॉर्म है, वाज जो है ये भी सिंगुलर फॉर्म है, डज जो है ये भी सिंगुलर फॉर्म है, और हैज जो है ये भी सिंगुलर फॉर्म है। ऐसे ही लेकिन प्लूरल फॉर्म कौन कौन से, आर एक प्लूरल फॉर्म है, वर एक प्लूरल फॉर्म है, डू भी एक प्लूरल फॉर्म है, हैव और हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल फॉर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, सो दैट हमें इसके रूल्स को जो है उनको हम आसानी से समझ पाए। अब क्या है रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीज विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एग्रीज विद प्लूरल वर्ब। क्या मतलब, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द बॉय रीड्स अ बुक, यहाँ पे बॉय एक है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अभी तक नहीं समझा है, हमने वीडियो लेक्चर में अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके आप उसको देख सकते हो। अभी तक सब्जेक्ट थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, या जो एक्शन जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है यानी काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट सेंटेंस का बोलते हैं। जैसे यहाँ पे द बॉय रीड्स अ बुक, यहाँ पे काम करने वाला जो है वो बॉय यानी कि लड़का किताब पढ़ रहा है, यानी कि काम कौन कर रहा है, बॉय। तो बॉय इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और उसके बाद पढ़ता है यानी कि एक्शन क्या कर रहा है, पढ़ने का एक्शन कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो बॉय है यानी ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, एक ही लड़का है, इसीलिए ये अपने साथ ये कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। हमने यहाँ पे समझा, यहाँ पे एस रीड्स जो है जब भी वर्ब एस फॉर्म में होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ये रीड्स जो है द बॉय रीड्स अ बुक, दैट मीन्स यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब लिया है। ऐसे ही यहाँ पे द बॉयज रीड अ बुक, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉयज यानी कि नाउन का प्लूरल फॉर्म आया है, और यहाँ पे रीड आया है। तो रीड जो है ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन ने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लिया है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री करेगा सिंगुलर वर्ब के साथ। उसके बाद हमें एक और चीज इंपॉर्टेंट समझनी है, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। हमारे जो है हमने पढ़ा प्रोनाउंस को अच्छे से, अब हमने देखा है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है। तो जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमने देखा था आई है, वी है, और दे है, ही है, शी है और इट है। तो वो सभी प्रोनाउंस उनको हम देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में आई जो है इसका रूल क्या है, आई एग्रीज विद एम, हैव, वाज, वर। आई का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ये सिंगुलर्स के साथ भी एग्री करता है और प्लूरल के साथ भी एग्री करता है। इसका कोई, जैसे यहाँ पे एम के साथ भी एग्री करेगा, हैव के साथ, वाज और वर के साथ। एग्जाम्पल है
आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, एम यहाँ पे सिंगुलर है, आई हैव रिटन ए लेटर, और हैव जो है ये यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आई के साथ यानी कि सिंगुलर भी लगा और प्लूरल भी लगा, दैट मीन्स आई सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी रहता है। और उसके बाद अगर आप यू को देखोगे, यू फॉर्म जो है प्रोनाउन है, ये हमेशा एग्री करता है विद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये एग्री करेगा हमेशा आर के साथ और वर के साथ, और ये कभी वाज के साथ भी एग्री करता है। जैसे यू आर रीडिंग, दैट मीन्स आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यू जो है ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो भी ये एग्री करेगा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, अगर ये प्लूरल फॉर्म में भी है तो भी ये एग्री करेगा विद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, जिस तरह यू हैव रीड। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो हमारे पास है, दैट्स ही, शी और इट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हमेशा एग्री करेंगे सिंगुलर वर्ब के साथ। जैसे इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है, वाज सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, डज सिंगुलर वर्ब है। तो ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा एग्री करेंगे सिंगुलर वर्ब के साथ। ऐसे ही दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये एग्री करेगा हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही इज रीडिंग, यहाँ पे ही के साथ ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ ये हमेशा एग्री करेगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब के साथ, यानी कि इज के साथ इसने एग्री किया। अगर शी होता तो शी भी इज के साथ एग्री करता। ऐसे ही हैज, यहाँ पे हम हैव का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूल भी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है सिंगुलर, हैज हमारा सिंगुलर है और हैव जो है प्लूरल है, इसीलिए ही हैज या शी हैज या इट हैज, तो ये सभी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ये इनके साथ एग्री करते हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल जो प्रोनाउन है दे, ये हमेशा एग्री करेगा किसके साथ, प्लूरल वर्ब के साथ। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे। आने वाले अपने लेक्चर में हम सभी जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ एग्री करेगा, अभी के लिए आप ये लेक्चर जो है इसको एक इंपॉर्टेंट इसलिए समझेंगे कि इसमें आप समझ सकते हो कौन सा वर्ब सिंगुलर है और वर्ब को हम कैसे सिंगुलर बनाते हैं, कौन सा प्रोनाउन जो है वो किस वर्ब के साथ एग्री करता है। तो इसीलिए आने वाले लेक्चर में हम सभी रूल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।